हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉलीवुड स्क्रीन चैनल पर। आज हम एक मजेदार मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बन रहे, आगे वीडियो में मजा आने वाला है। फिल्म की शुरुआत में एक बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग को दिखाकर होती है। हम यहाँ एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेन है, जो आज बहुत देर तक काम कर रही थी। कल वैलेंटाइन डे था और जेन अपने पूर्व प्रेमी को सरप्राइज देने के लिए आज न्यूयॉर्क जाने वाली थी। काम खत्म करने के बाद जेन दूसरी मंजिल पर जाने लगती है। हम एक लड़के को देखते हैं जो बाथरूम में था और गलती से उसका पेंट पर पानी लग गया। फिर पेंट सूखने के बाद वह बाहर आता है और पूरे समय वह लड़का अपने फोन पर कुछ महत्वपूर्ण देख रहा होता है। वह लड़का भी उसी लिफ्ट में जाता है जिसमें जेन थी। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। लड़का जेन से बात करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि 5 दिनों के लिए ऑफिस की छुट्टी है, इसलिए अगले 5 दिनों के लिए ऑफिस बंद रहेगा। लिफ्ट के अंदर दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और लड़के की नजर लिफ्ट की दीवार पर बनी एक ड्राइंग पर जाती है जिसमें एक लड़का एक बॉक्स के अंदर फंसा हुआ था। फिर लड़का यह पेंटिंग जेन को दिखाता है और फिर अचानक उनकी लिफ्ट बीच में रुक जाती है। लड़का लिफ्ट का कॉल बटन और इमरजेंसी बटन दबाता है, लेकिन एक सुरक्षा गार्ड उन्हें जवाब नहीं देता है। इसके बाद दोनों कैमरे की तरफ देखते हुए हाथ हिलाते हैं, लेकिन उन्हें भी कोई जवाब नहीं मिलता है। दोनों ने कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन लिफ्ट के अंदर सिग्नल नहीं आ रहा था। अब जेन घबरा जाती है क्योंकि उसे अपने पूर्व प्रेमी से मिलने के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। अब दोनों हार मानकर बात करते हैं। फिर जेन बताती है कि वह यहाँ अकाउंट मैनेजर के तौर पर काम करती है। तब लड़का कहता है कि वह इस ऑफिस में नया आया है। कुछ समय बाद दोनों को याद आता है कि सभी लिफ्टों के ऊपर एक इमरजेंसी एग्जिट है। तब जेन उस लड़के के ऊपर चढ़कर निकास खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और जेन के हाथ में चोट लग जाती है। फिर कई घंटे बीत जाते हैं और दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। जेन कहती है कि उसे बहुत प्यास लगी है। इस पर लड़का उसे अपनी पानी की बोतल देता है। उसके पास शराब की एक बोतल भी थी जो उसे उसके ग्राहक ने दी थी। जेन कहती है कि अब हम यहाँ 5 दिनों से कैद हैं क्योंकि छुट्टी के कारण कोई भी ऑफिस नहीं आ रहा है। कुछ समय बाद जेन को टॉयलेट जाना है, लेकिन उसे उस लड़के के सामने ऐसा करने में शर्म आती है। लड़का उसे समझाता है कि इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं, ये तो सब करते हैं। जेन उस लड़के से पूछती है कि क्या उसका कोई दोस्त या गर्लफ्रेंड है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ आती है, जिस पर लड़का कहता है कि उसका कोई दोस्त या गर्लफ्रेंड नहीं है और कोई नहीं जानता कि वह इस बिल्डिंग में काम करता है। जेन कहती है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वह आज न्यूयॉर्क जाने वाली थी अपने पुराने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों उस लड़के की वाइन पीना शुरू कर देते हैं। कुछ घंटे बाद रात के 1 बजते हैं और दोनों समय बिताने के लिए एक दूसरे का चित्र बनाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच लड़का जेन से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। फिर लड़का उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार ऑफिस के हॉल साइड में देखा है और तब से मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अब यह सुनकर जेन थोड़ा शर्माने लगती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को अपना चित्र दिखाते हैं। लड़के ने जेन की एक सुंदर तस्वीर बनाई, वहीं जेन ने उस लड़के को बहुत अजीब तरीके से आकर्षित किया। फिर जेन उस लड़के से कहती है कि उन्हें कुछ और बात करनी चाहिए। यह सुनकर लड़का कहता है कि वे सेक्स के बारे में बात कर सकते हैं और यह सुनने के बाद जेन सहमत हो जाती है। अब दोनों अपने अपने अंधेरे रहस्यों और कल्पनाओं के बारे में बात करते हैं और बात करते करते दोनों करीब आते हैं और फिर लिफ्ट के अंदर लड़का जेन की डुग्गी बजाता है और डुग्गी फाड़ देता है। घपा घपा करने के बाद लड़का जेन से कहता है कि वह उससे प्यार कर। इस पर जेन उस आदमी से दूर हो जाती है और उसे बताती है कि वह पहले से ही अपने पूर्व प्रेमी से प्यार करती है। अब वे दोनों इस लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद अपने अपने रास्ते जाएंगे, लेकिन वह आदमी इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहता था। ये सुनकर जीन कहती है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह बस आकस्मिक था और उनके बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था। ये सुनकर लड़का थोड़ा गुस्सा होने लगता है इस आदमी के यह कहने के बाद कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। ये कहने के बाद उसे सब पता है कि उसने जेन से क्या छुपाया था। वह कहता है कि वह इस इमारत में नया नहीं है और उसने जेन को कुछ बार नहीं बल्कि हजारों बार देखा है। वह जेन के बारे में सब कुछ जानता है कि वह अक्सर कैसे ओवरटाइम काम करती है,
जब यह आदमी जेन को अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें जेन के बाहर आने का सीसीटीवी वीडियो था, वास्तव में वह आदमी इस इमारत का सिक्योरिटी गार्ड है। लिफ्ट एक दुर्घटना नहीं थी बल्कि उस लड़के की योजना का हिस्सा थी। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह जेन के करीब जा सके। यह कहने के बाद वह आदमी अपनी जेब से लिफ्ट की चाबी निकालता है और जेन से कहता है कि वह चाहे तो जा सकती है, और चाबी की मदद से लड़का फिर से लिफ्ट शुरू करता है। अब जेन यह सब जानकर बहुत क्रोधित होती है और वह उस लड़के से कहती है कि तुमने मेरी किडनैपिंग की है और यहाँ से जाने के बाद मैं पुलिस में शिकायत करूंगी। इससे वह आदमी फिर से रुक जाता है और जेन चाबी पाने के लिए उस लड़के से लड़ने लगती है। चाबी टूट जाती है और अब ये लोग वास्तव में यहाँ अंदर फंस जाते हैं क्योंकि चाबी ही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। ये देखकर जेन गुस्से में उस लड़के के सिर पर चप्पल मारती है और लड़का भी जेन के सिर को फर्श पर दे मारता है, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों को होश आता है। जेन उससे पूछती है कि वह इमारत में एकमात्र सुरक्षा गार्ड क्यों नहीं हो सकता। इस पर लड़का कहता है कि वास्तव में इस इमारत में 3 गार्ड हैं, लेकिन लड़के ने पहले ही अन्य 2 गार्डों को बता दिया था कि वह उन्हें भी स्थानांतरित कर देगा। वह लड़का जेन का पर्स चेक करता है। पर्स के अंदर एक शर्ट थी जो जेन अपने पूर्व प्रेमी के लिए ले जा रही थी। यह देखकर वह खुद ही वह शर्ट पहन लेता है। इसके बाद वह जेन से दूसरा उपहार बॉक्स खोलने को कहता है और जेन डर के मारे उपहार बॉक्स खोलती है। उस बॉक्स के अंदर एक सिगार और लाइटर था और फिर वह आदमी सिगार जलाने लगता है। उस आदमी का यह रूप देखकर जेन बहुत डर जाती है, इसलिए वह शांति से बैठ जाती है। कुछ और घंटे बीत जाते हैं और आदमी नोटिस करता है कि लिफ्ट पर कोई पेंच नहीं है, यानी लिफ्ट के अंदर कोई इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। फिर वह किसी तरह ऊपर जाकर चेक करता है और वहां उसे एक इमरजेंसी एग्जिट मिलता है। इसके बाद वह जेन के ऊपर चढ़ने में मदद करने के लिए कहता है और यहाँ से जाने के बाद वह लिफ्ट खोल देगी। लेकिन जेन को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वह कहती है मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगी, इसलिए पहले मुझे बाहर निकालो। पहले तो आदमी मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि जेन उसे धोखा देगी, लेकिन जेन उस आदमी को भरोसा दिलाती है कि वह पुलिस को नहीं बुलाएगी और यहाँ से जाने के बाद दोनों डेट पर जाएंगे। फिर आदमी उस पर भरोसा करता है और उसे लिफ्ट से बाहर भेज देता है, लेकिन जेन उस आदमी को धोखा देती है और वह उसे बाहर नहीं खींचती, जिससे आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद जेन पाइप पर चढ़ जाती है और दूसरी तरफ एग्जिट गेट के पास जाकर लड़का कपड़ों की रस्सी बनाता है और फिर जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलता है तो वो जेन की तरफ जाने लगता है। जेन बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन लड़के ने उसे नीचे खींच लिया, जिसकी वजह से वो दोनों ऊपर से सीधा लिफ्ट के अंदर गिर जाते हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सबसे पहले जेन को होश आता है। वो तुरंत कुछ कागजों में आग लगा देती है ताकि फायर अलार्म बज जाए और फायर डिपार्टमेंट यहाँ आकर उन्हें बचा ले। लेकिन तभी लड़के को होश आता है, लेकिन जेन उसकी पिटाई करती है और उसे बांध देती है। इसके बाद वो सिगार कट्टर से लड़के के पप्पू को काटने लगती है, लेकिन लड़का ये देखकर रोने लगता है, लेकिन फिर उसकी हालत देख जेन ऐसा नहीं करती। इसके बाद जेन लड़के का कबूलनामा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है ताकि बाद में वो लड़के के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर सके। इसी बीच लड़का ये भी बताता है कि वो असल में एक पॉपुलर मैनेजर था और उसने जेन को जो कहानी सुनाई थी वो भी सच थी। लेकिन लड़के की जिंदगी तब बदल गई जब वो एक लड़की के साथ अंतरंग हो रहा था और कार खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में लड़का बच गया, लेकिन वो लड़की मारी गई और इसी वजह से लड़के को 6 महीने की जेल हुई। जब वो जेल से बाहर आया तो कोई भी कंपनी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं थी, इसीलिए उसे एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम पर रखा गया था। वह यह भी बताता है कि उसने लिफ्ट के साथ यह प्लेन बनाया क्योंकि वह जानता था कि जेन कभी भी एक मामूली सुरक्षा गार्ड को डेट नहीं करेगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टेडी नाम का एक और सिक्योरिटी गार्ड अपनी प्रेमिका को इस इमारत का दौरा करने के लिए लाया है। तभी वह सीसीटीवी में देखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं और वह उनकी मदद करने जाता है। वह बाहर से लिफ्ट खोलता है और टेडी जैन को चाबी देता है ताकि वह अंदर से लिफ्ट खोल सके, लेकिन टेडी कहता है कि उसे मदद चाहिए, इसलिए टेडी खुद लिफ्ट के अंदर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही टेडी अंदर जाता है आदमी लिफ्ट शुरू कर देता है, जिससे टेडी वहीं मर जाता है। जेन यह सब देखकर डर जाती है, इसलिए आदमी उसे बेहोश कर देता है और फिर वह उसे अपनी कार की डिक्की में बंद कर देता है। इसके बाद वह टेडी की लाश को भी छिपा देता है। फिर वह सीसीटीवी
सीसीटीवी रूम में जाता है और फिर वहाँ से भी सभी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देता है। लेकिन कार की डिक्की में जेन चुपके से उस आदमी पर हमला करती है। फिर वह उस आदमी को धक्का देती है और कार में बैठकर चली जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह कार को पीछे ले जाती है और फिर वह आदमी बचने के लिए कूड़ेदान में गिर जाता है। इसके बाद जेन कार से बाहर निकलती है और वह उस आदमी में और कार में आग लगा देती है, जिससे वह आदमी भी आग पकड़ लेता है और फिर वह वहीं मर जाता है। तो दोस्तों, ये हमारी मूवी एक्सप्लेन वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।